हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। आज की क्लास में हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मेमोरीज जो कि हमारे कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होती है। सबसे पहले अगर मेमोरी के बारे में बात करें तो हमारे पास जो मेमोरी रहती है वो क्या रेफ़र करती है, जो डिवाइस में हम स्टोरेज डाटा के लिए यूज़ करते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। जो मेमोरी है ये बेसिकली क्या होती है, इसमें हमारी क्या रहती है, प्राइमरी स्टोरेज या मेन स्टोरेज रहती है। और इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो तरह से। क्लासीफाई क्या किया हुआ है, हमने दो तरह से क्वालिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं रैम के बारे में बात करूँ तो ये क्या रहती है, हमारे वोलेटाइल मेमोरी रहती है, लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही पावर का हुई ऑफ हुई तो ये मेमोरी भी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, इसकी एग्जांपल दी थी। जैसे कि मैंने हुआ था, आपने सपोज किया किसी फ़ोन में आपने कोई टैब खोला हुआ है, अगर वो क्या कहते हैं आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो वो जो टैब होता है वो भी उस समय का होता है, वहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, या आप टाइप करो, आपने टाइप किया हुआ है, टाइप करके आपने ओके नहीं किया, टाइप करके आपने क्या किया, ओके नहीं किया हुआ है, तो अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो वो सेम लाइन आपने जो लिखी थी वो आपको नहीं दिखेगी। फंक्शन के बारे में बात करो, इट इज़ यूज्ड फॉर सीपीयू टू रीड एंड राइट डाटा दैट इज़ बीइंग एक्टिवली यूज, जो उस समय यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आपने फ़ोन देखा होगा 6 GB रैम आती है, 8 GB रैम आती है। ठीक है, ये बेसिकली फ़ोन के प्रोसेसर को चलाने के लिए, उसकी स्पीड के लिए मेजरली यूज़ होता है। टाइप ऑफ अगर मेमोरी के बारे में बात करें तो एक एस रैम है जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आती है इसलिए हम करवा रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिक रैम के बारे में बात करें, ये फास्टर रहती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है और यूज़ करती है लेस पावर दैन डी रैम। ठीक है, और इसको हमें रिफ़्रेश भी बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, और अगर डायनेमिक के बारे में बात करें, ये स्लोअर है, थोड़ी सी चीप है और मोर पावर कंज्यूम करती है दैन एस रैम। ठीक है, इसको काफ़ी बार हमें क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम का मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कल को लाइट ऑफ ही हो जाती है फिर भी ये मेमोरी क्या है, स्टे करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल की बात करें, अगर आपने कोई पिक्चर क्लिक कर ली है, ठीक है, वो आपके फ़ोन में सेव हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, रोम के बारे में एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। फंक्शन का रहता है स्टोर क्रिटिकल बूटअप इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम फर्मवेयर। ठीक है, कहने का मतलब हो गया, आप जब भी अपना फ़ोन ऑन करते हो, जब भी फ़ोन ऑन करते हो, सपोज़ कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, तो जैसे ऑन करोगे आपको देखो एक सेटअप इंस्ट्रक्शन आती है, पहले सैमसंग लिखा होता है, फिर उसके बाद वेलकम टू सैमसंग आता है, इस तरीके से। तो वही सब कुछ क्या रहता है, वो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन रहती है। ठीक है, अगर टाइप ऑफ इसके बारे में बात करें रोम की, सबसे पहली टाइप आ गई हमारी प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसको पी रोम भी कहते हैं, इसको हम एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आ गया क्या आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई पी आर रोम। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं इसको यूवी लाइट के का एक्सपोजर देके। ठीक है, और इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और थर्ड आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, डबल ई पी आर ओ एम। ठीक है, इट कैन बी अरेज विद इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन यूज्ड इन फ्लैश लाइट। ठीक है, इसमें से जो यूवी रे वाला है ये पेपर में काफ़ी बार आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने रैम पढ़ ली, रैम दो तरह की होती है और जो रोम है वो तीन तरह की होती है। अब कैश मेमोरी कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको कैचे मेमोरी भी कहते हैं। तो कैशे मेमोरी के बारे में बात करें, कैश मेमोरी के बारे में बात करें, ये भी हमारी क्या रहती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये वेरी स्मॉल साइज टाइप की वोलेटाइल कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो प्रोवाइड करती है हमें क्या, हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड स्टोर फ्रीक्वेंट यूज्ड मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड डाटा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या आता है, एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा
डैट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड अगेन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ कैशे मेमोरी की। काफ़ी बार बच्चों ने कैशे मेमोरी देखी होगी आपने, कैश मेमोरी देखी होगी आपने फ़ोन वगैरह में। ठीक है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कभी कभी होता क्या है, कोई आप वर्ड टाइप कर रहे हो, जैसे सपोज किया आप एक वर्ड लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, होता क्या है कि आपने हमने और इतना ही लिखा है तो आगे वो सीधा ही ऐसे लिखा देता है। ये क्या बेसिकली कैशे मेमोरी है। या कोई ऐसी चीज़ जो आप बार बार देख रहे हो, जैसे सपोज किया आप लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब में। ठीक है, तो होता क्या है, लेक्चर देखते देखते यहाँ से बफरिंग होनी शुरू होगी। अगर आप पहले जाते हो तो उसके लिए बफरिंग होती है नहीं होती ना, क्योंकि वो कैश मेमोरी में होती है, सेव हो जाती है। ठीक है, वैसे कुछ ऐसे टैब्स वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो आप रेगुलर विजिट करते हो, आप बस उसके 2 या 3 वर्ड ही डालते हो तो वो सेम पेज ही खुल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगी, कैशे मेमोरी होगी। अगर बात करें रजिस्टर के बारे में बात करें तो ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन भी ये भी क्या है बेसिकली, ये भी स्मॉल फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी। सबसे अगर तेज बारे में बात करें तो यही है, डेट बिल्ड इनटू द CPU इटसेल्फ। ये किस में बनती है, CPU में बनती है। रजिस्टर आर यूज टू होल्ड इंस्ट्रक्शन काउंटर्स एंड डाटा दैट इज प्रोसेस्ड करंटली दैट द प्रोसेसर इज करंटली प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया ये बेसिकली स्विच ऑफ के साथ उड़ेंगे नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होगी। इसमें सबसे पहले आपका HDD आ गया, हार्ड डिस्क ड्राइवर आ गया। फंक्शन क्या इसका, स्टोर डाटा करेगा मैग्नेटिकली, यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, HDD आप हार्ड डिस्क वगैरह को यूज़ करते हो। करेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें, स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी बट ऑफर मच स्टोरेज। ठीक है, स्लोअर होगी प्राइमरी मेमोरी से, बट ये है कि स्टोरेज काफ़ी रहेगी। आजकल हार्ड डिस्क को रिप्लेस जो करा है वो कौन करा है, SSD करा है। ठीक है, SSD क्या है, स्टोरेज डाटा ऑन इंटरकनेक्टेड फ्लैश मेमोरीज चिप्स दैट रिटेन द डाटा इवन व्हेन देयर इज नो पावर प्रेजेंट। ठीक है, फास्टर HDD है, मोर ड्यूरेबल है और पावर भी क्या करती है, कम यूज़ करती है। तीसरा का ऑप्टिकल ड्राइव्स, जो आपकी CD DVD ब्लू रेस आ गया। ठीक है, यूज्ड लेजर टू रीड एंड राइट द डाटा। ठीक है, प्राइमली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए CD वगैरह भी यूज़ करते हो। पहले लोग मूवी वगैरह देखने के लिए काफ़ी CDs वगैरह यूज़ करते थे। फ्लैश मेमोरीज क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, स्टोर डाटा इन एरे ऑफ मेमोरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। प्राइमरी यूज्ड इन USB फ्लैश लाइट, जैसे कि SD कार्ड हो गया, SSDs हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, रिटेन डाटा विदाउट द नीड ऑफ पावर सप्लाई एंड इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज और रिमूवेबल स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करें, ठीक है, जो आजकल से पहले 10 साल पहले कैसेट वगैरह आती थी। ठीक है, वो एग्जांपल ले लो। ठीक है, ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मेड ऑफ ए थिन मैग्नेटाइज कोटिंग ऑन ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म। एक्सेसरी यूज्ड फॉर डाटा बैकअप एंड अचीवेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम हायरार्की के बारे में बात करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी हायरार्की जो होती है सेपरेट रहती है कंप्यूटर स्टोरेज की। ठीक है, सिंस फास्टर स्टोरेज इज मोर एक्सपेंसिव पर बाइट, द हायरार्की रिप्रेजेंट ए ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। हेयर्स टिपिकली हायरार्की फ्रॉम फास्टर या ली स्टोरेज पर डॉलर टू द लोएस्ट। कहने का मतलब क्या होगा, इस सबकी लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे ऊपर सबसे तेज फास्टर मेमोरी होगी और नीचे क्या होगी, सबसे कम। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, आपकी रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है रैम, फिर फ्लैश मेमोरी, फिर हार्ड ड्राइव, फिर ऑप्टिकल स्टोरेज, फिर क्या आ गई आपकी मैग्नेटिक टेप आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या कर दिया, आपका मेमोरी जो टॉपिक है आपका वो भी आपका हमने क्लिक कर दिया है। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप इसके बाद गूगल में सर्च कर सकते हो टॉप 20 या टॉप 50 जो सवाल ऑन मेमोरी, ठीक है, वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के लेक्चर करेंगे। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो, और अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप पेड बैच में देख रहे हो तो आप अपना रिव्यू दे सकते हो कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।